नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज हम बात करेंगे उस खून की जो मासूमों का खून बहा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो लोग शहीद हुए हैं वो पाकिस्तान की धरती पर जाकर दहाड़। ऑपरेशन सिंदूर बीती रात 6 मई को जिस तरीके से भारत की तरफ से बदला लिया गया, 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गईं। पाकिस्तान रातों रात बौखलाहट में आ गया कि रात में क्या हो गया। जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी तब पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी जा रही थी। हम आपको बता दें, इस हमले के बाद भी पाकिस्तान शांत नहीं हुआ। उसको अभी तक के समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान बदला लेने की फिराक में है। अब हिंदुस्तान अब शांत नहीं बैठेगा। वहीं जिस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुछवा में लगातार गोलाबारी कर रहा है, 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद लगातार ही ड्रोन के मदद से हमला करने वाला था पाकिस्तान, मगर भारतीय सेना ने उस ड्रोन को भी 50 से ज़्यादा ड्रोनों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग हो रही, गोलाबारी, मगर सवाल अब ये खड़ा होता है कि अब पाकिस्तान से खुलकर बदला लेना चाहिए। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हालांकि मुंह तोड़ जवाब हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में भी सामने आ चुका है कि अब तक के 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। वहीं प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी ये भी तक कह दिया, हम इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कोई आलोचना नहीं करी। हम तमाम लोगों से जानेंगे। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के घंटाघर के सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान लगातार पुछवा में भारी गोलाबारी करने के बाद 15 लोगों की मौत हो जाती। वहीं जहां भारत एक तरफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हमारे साथ पुराने लखनऊ के तमाम लोग मौजूद हैं। हम ये जानते हैं जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया गया, किस तरीके से आप देखते हैं? पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या जानना चाहती हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने बदला लिया और लगातार उसके बाद भी पाकिस्तान पुछवा पे फायरिंग कर रहा है, इस हिमाकत को आप किस तरीके से देखते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, यही हम चाहते हैं और यही होना भी चाहिए था। ये शायद देर हो गई, 14 दिन का इंतज़ार किया गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के लोगों के साथ इस तरह से दरिंदगी हुई है, इसको तो 14 दिन नहीं 14 सेकंड में उसको एक्शन ले लेना चाहिए। हालांकि हमारे देश ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इस हक में कि शायद इसे नक्शा मिटा देना चाहिए। उसको याद रहना चाहिए कि हमारे देश के वासियों के साथ किस तरह इन लोगों ने घटना घटित किया। आप कह रहे नक्शा मिटा देने, वहीं पाकिस्तान कार्रवाई करता ही कहाँ हिमाकत फिर से कर देता है कि पुछवा में भारी गोलाबारी कर देता है, 15 लोगों की मौत हो जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान से खुलकर लड़ाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे देश की सरकार रेडी है काम करने के लिए। मॉक ड्रिल भी कराई जा रही थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान आशंका कर रहा था मॉक ड्रिल भारत में हो रही, उस पर रातों रात धुआं वाली मॉक ड्रिल कर दी। क्या ये तो लोगों का नज़रिया अपना है, वो क्या सोचते हैं मुझे इससे मतलब नहीं। हमारी देश की सरकार क्या चाहती है वो हमें देखना चाहिए। क्या सरकार जो जवाब दे रही है वो पर्याप्त है या और ज़्यादा कुछ आक्रोशित? पाकिस्तान में लगातार लाहौर में भी 6 बम दागे गए हैं, जिसके बाद से मसूद का जो भाई है, असगर मसूद का भाई मारा गया है उसमें। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पर्याप्त है, ये आपका नज़रिया है। हमारा यही है कि सरकार के साथ जो भी कदम से कदम बढ़ाकर चलेगा, सरकार के माध्यम से हमारे देश के खिलाफ कोई भी अगर साजिश करता है तो उसका जवाब यही होना चाहिए जो अभी आपने देखा और सुना। यानी कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मरेंगे भी तो मारेंगे भी, मरेंगे, काटेंगे तो काटेंगे भी, काटेंगे भी, वाकई काटेंगे तो काटेंगे भी। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से बदला लिया जा रहा है लगातार? अरे आप नहीं बताएंगे भारत देश के हैं कि नहीं? आप हैं? अरे हम नहीं होते तो हम यहाँ खड़े होते। किसी से कह रही भारत देश के, भारत में खड़े हो पूछ रहे भारत देश। आप जवाब देने को नहीं तैयार। मैं इस वजह भाई ने बोला, मैं उसके साथ समर्थन कर रहा हूँ। भाई ने बोला उसके साथ समर्थन है? बिल वाह, जो भाई ने बोला उसके साथ। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान भारत में जंग का माहौल हो रहा है, उस तरीके से पाकिस्तान पर जो है 6 मिसाइलें आज दागी गई लाहौर। किस तरीके से देखते हैं भारत ने जिस तरीके से अपना बदला लिया है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे देश को तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसको चुन चुन के मारेंगे। हम मुस्लिम ज़रूर हैं लेकिन बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। हमारे देश पे किसी ने अगर आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें सोने फोड़ देंगे, ठीक है। अगले साल आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, तो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, ये बॉर्डर पे जो हम अपने सेना को मुस्तैद रखते हैं, ये गृह मंत्रालय का जो है मुस्तैदी से उनको देखना चाहिए। मेरे घर में कोई अन्य चोर आ जाए तो हम उसकी मुस्तैदी से उसको मारेंगे पीटेंगे, ठीक है। ये हमारे बॉर्डर का
जो है हमारे प्रधानमंत्री का, ये कह लीजिए गृह मंत्री का कह लीजिए कि ये चूक है। चूक है वो नहीं, वो पुराना मुद्दा हो गया। अब जिस तरीके से भारत में पाकिस्तान फिर से एक बार फायरिंग करता है, जिस तरीके से हमने बीती रात को उनको बौखलाहट में डाल दिया, नौ ठिकाने नस्तो नाबूद कर दिया, उसके बाद पुछवा में लगातार 16 लोग मर जाते हैं और भारी गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान क्या अब भी नहीं समझ पा रहा है? पाकिस्तानी की देखिए आ गई है उसकी, वो एक मारेगा हम 100 मारेंगे, ठीक है। वो उसके बदले उसको नेस्तो नाबूद कहेंगे कि बिला वो क्या कहते हैं कि मौत जब भी बिला रहा है, जब कुत्तों की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वो साला भाग रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, या लगातार जिस तरीके से फायरिंग हो रही है? और अभी हालांकि हम आपको बता दें, नया अपडेट ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 50 एयर ड्रोन्स को मार गिराया, हिंदुस्तान पर हमला करने वाला था। अभी तो 50 ही गिराया है, 500 गिराए, उसके पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। घुस के ही मारा है अभी उसका पाकिस्तान अगर ज़्यादा और बोले तो घुस के मारेंगे और कब्जा भी कर लेंगे। यानी कि अब अगर पाकिस्तान और हिकामत करता और अब अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करता या और कुछ करता तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब सीधा सीधा लड़ाई होगी। बिल्कुल होगी, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। यानी कि पुराने लखनऊ की जनता ये कह रही है कि दौड़ा दौड़ा के। क्या लगता है जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अभी तो बता नहीं सकते, अभी तो इतनी फायरिंग हो ही गई है और होंगी और मरेंगे वो लोग। जैसे आपने हिंदुस्तान के बंदों को मारा है जितने बुरी तरह से, किसी की शादी भी हो गई थी, किसी की नहीं हो गई थी, भरी जवानी में उनकी मौत हो गई, इनके साथ ऐसे ही करने को होना। पाकिस्तान को अब सिर्फ चेतावनी नहीं देनी चाहिए, अब उसको सबक सिखा देना चाहिए। सिखाना ही चाहिए उन लोगों को, सबक सिखाना ही चाहिए। वाकई सबक सिखाना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हम आपको ये भी बता दें। पत्थर दे देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर दे देना चाहिए। ये भाई को एक थप्पड़ मारेगा, 2 मारेगा, तीसरा बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर आपकी कबूतर नहीं उड़ेगा, सीधे शक्ति उड़ेगा, ब्रह्मास्त्र उड़ेगा। यानी कि आपके कबूतर नहीं उड़ेगा, आपके सीधा राफेल उड़ेगा। और राफेल उड़ा, मिस एयर स्ट्राइक की गई। आप किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीजें? देखिए, हमने पहला कमेंट आपसे ये किया, एक थप्पड़ खाएंगे बर्दाश्त करेंगे, 2 खाएंगे बर्दाश्त करेंगे, तीसरे पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उड़ा देंगे। अब क्या कश्मीर में आतंक फैलाने वाले हैं? जिस तरीके से पहलगाम का ये पॉलिटिकल मामला है, ये 2 देशों की लड़ाई है। 2 देशों की लड़ाई है, मगर 2 देशों में से पहले वही वाला हाल हो गया, छेड़ेंगे नहीं तो छोड़े वाला हाल है। ईंट का जवाब हमने कहा पत्थर दे देंगे। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी जान की कोशिश करेंगे और कि क्या लगता है जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात हो रही, वाकई हमने ईंट का जवाब पत्थर। क्या कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद फैलाने वालों को अब रोकना चाहिए, या अब उनको चेतावनी देकर ही कह देना चाहिए, या जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही है पाकिस्तान पे लगातार, अब और होना चाहिए चीजें? और ज़्यादा होना चाहिए। लगातार ऑपरेशन सिंदूर चालू है, किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर? बीती रात को 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के आतंकवादी नस्तो नाबूद कर दिए गए। ये बहुत अच्छा हुआ है ना पाकिस्तान के लिए, इनको और बड़ा सबक देना चाहिए। वाकई इतने सबक में वो काम नहीं आ रहे, बाज नहीं आ रहे हैं। मगर अगर हम आपको बता दें, पूछा में लगातार फायरिंग कर रहे हैं, 15 लोगों की मौत हो चुकी है, भारी गोलाबारी कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। क्या कहेंगे उस पर? और ये कहेंगे हम यहाँ की आर्मी को, मतलब और उनको ज़्यादा सबक देना चाहिए, बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में। बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी कि थोड़ा बहुत सबक नहीं दे, पूरा सबक दें। क्या कहेंगे चाचा? अरे हम छुरी भेज रहे हैं। अरे छुरी भेजो तो कहोगे नहीं। खैर, सबक और देना चाहिए या ना देना चाहिए, जनता ही बताएगी हमें। क्या लगता है चाचा, सबक और मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, सबक तो बहुत भयानक मिलना चाहिए। अच्छा, और अगर ना सबक दे तो हम ही चले जाए, साले को मार दे। अच्छा, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है, किस तरीके से और किस नज़रिए से देखते हुए पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? अभी भी वो कह रहा है कि हम मारेंगे हिंदुस्तान को, वहीं जहाँ मारने की बात करता है हिंदुस्तान 50 ड्रोनों को और गिरा देता है उनकी। नहीं तो वो तो पहले से जाले हराम खोर है, क्या कह सकते हैं इसके लिए।
वो पैदाइशी आतंकवाद है। पैदाइशी आतंकवाद है। हाँ वो तो खैर हम क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, क्या हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए? नहीं वो तो हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा। कभी ना कभी होगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखते हैं? और मेरा एक सवाल ये भी, लाहौर में लगातार भारत की तरफ से 6 गोला बारूद और डाले गए हैं और उसको नस्तो नाबूद कर दिया गया है। अरे सब इंसानों के समझ लीजिए बहुत बड़ा ये समझ लीजिए गुनाह कर रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब इंसानों को जो मार रहे बेगुनाहों को, बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कुत्ते की मौत मरेंगे। कुत्ते की मौत मरेंगे। मरने बचाइए। वाकई जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हो रही है, केंद्र की सरकार के साथ प्रतिपक्ष नेता सभी मौजूद है, राहुल गांधी भी उनका, इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ है। क्या जो नेताओं का इस तरीके से बयानबाजियां हाल ही में चल रही थी, किस तरीके से? अब नेता लोगों के तो खैर हमें मालूम नहीं, लेकिन होते ये भी बहुत बड़े वाले नेता भी कोई सही नहीं होते। अच्छा, ना नेता नहीं सही होता, किस तरीके से फायरिंग हो रही है? नेता अगर हमारे देश के ना सही होते, हमारे प्रधानमंत्री ना सही होते, तो जवाब ना दे पाते अभी तक। प्रधानमंत्री नहीं, नेताओं की बात कर रहे अच्छा, हैं। वो तो मतलब समझ लीजिए हिंदुस्तान के वो बादशाह हैं। अच्छा, ये जो छोटे मोटे ये हरामखोर इनकी बता रहे हैं। अच्छा, खैर ऑपरेशन सिंदूर लगातार सक्सेसफुल हुआ और जैसे कि पाकिस्तान भारत पे 50 ड्रोनों के तहत हमला करने वाला है, तो उसको नस्तो नाबूद कर दिया और लाहौर में 6 मिसाइलें दागी गई। धुआं धुआं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश का आर्मी के जितना हम तारीफ करें उतनी हमारी कम है। पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसको उसकी औकात बता दी कि हिंदुस्तान क्या है, कि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान भाई जिस देश के अंदर आज के बाद खाने को अनाज ना हो, रोटी ना हो, वो अनाज के लिए भी तरस रहे हों, पेट्रोल के लिए तरस रहे हों, वो तो आतंकवादी पालने का काम कर रहे हो। हिंदुस्तान ने बता दिया कि आतंकवादी पालोगे तो घर में घुस के मारेंगे आपको। घर में घुस के मारेंगे। क्या आतंकवादियों या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेनकाब कर देना चाहिए भारत? देखो कर देना चाहिए भारत को, और उससे अच्छा भी रहेगा और देशों को भी पता चलेगा और मैसेज भी अच्छा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है और आपका कुछ कराना तो आपको पता चल जाएगी क्या है। इनको घर में घुस के मारा है और उनके पास तो पता चल जाएगा। वहीं आपको बता दें, पूछा में जो है भारी गोलाबारी करने के बाद वहाँ के 15 लोग शहीद हो गए हैं, अपने ही भारत के लोग। फिर भी पाकिस्तान इस हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। देखो बिना कहे अब पहला मटका भी तुम कहने के बाद कहो कि खुल कर लड़ो, आमने सामने लड़ो कि हम लड़ाई कर रहे हैं, तो भारत बता देगा। अब तो मासूम अपने घूमने गए, बेचारे पहलगाम घूमने गए, और घूमने जाने के बाद तुम एक बात तो बताओ, जाति देख के बूझ के उन्हें भी मार रहे हो। भाई आदमी ये चीज़ जो चीज़ गलत है, अरे तुम्हारे में अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारे में दम है तो खुल के आओ ना, तो हमारी आर्मी बता दे कि तुम हम क्या हैं, यह भारत क्या है। तो ये तो इनकी औकात नहीं है, सामने से तो पीछे थोड़ा बहुत कर ले में, और आपके पीछे का भी जवाब हमारी इंडियन आर्मी ने दे दिया। पीछे ही कर ले में है और बाकी अपना जवाब इंडियन आर्मी ने दे। एयर स्ट्राइक की जाती है, ऑपरेशन 2.0 भी अब रक्षा मंत्री ने कह दिया, अब रुकेगा नहीं। ये लगातार स्तर पर चालू हुई है। क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बातें जिस तरीके से पाकिस्तान हिकामत कर रहा है? ये हमारी इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का और ये तीनों ही सेनाओं का पराक्रम है, और इस पराक्रम को एक बार नहीं 4 बार पाकिस्तान को हम दिखा चुके हैं। तो लेकिन वो तो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना नहीं समझ पा रही कि इंडिया से अगर वो बना के चलेंगे, इस आतंकवाद को ख़त्म करके चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। देखो छोटा भाई छोटा ही रहेगा और बड़ा भाई बड़ा ही रहेगा। तो कायदे में हम तो ये कहेंगे, इस एक आतंकवाद के रास्ते को छोड़ के एक शांति के रास्ते पर चले, और अपने बड़े भाई को, बड़े भाई से जो मदद होगी हमारा बड़ा भाई करेगा। भाई भारत बड़ा भाई है ना पाकिस्तान का। बाप बेटा कहा जाता है वैसे तो। बाप बेटा हम तो लेकिन बड़ा भाई की बात कर रहे हैं भाई, उनका भी सम्मान रह जाए, लेकिन वो बड़ा भाई मान ले हमें, हमसे मदद ले, हम मदद करें, उनका देश भी आगे बढ़ेगा जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, जिस तरीके से 16 सिंगार भारत में फेमस है, पूरा उसका कल्चर माना जाता है, क्या पाकिस्तान को 16 सिंगार करा के मारना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। हम ये कहेंगे जो आतंकवाद जब तक पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा उसे इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और भी जानेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार सीज फायरिंग कर रहा है, भारी गोलाबारी करके पुछवा में लोगों को मार दिया गया, क्या पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है? ऐसा है कि जो हरकत हुई है पहलगाम में, हम भी एक मुस्लिम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का इन सब कामों में या यहाँ के मुसलमान सपोर्ट करें। हम सब भी ऐसी घिनौनी हरकत के लिए एक दिन ऐसा आएगा कि वीर अब्दुल हमीद हम लोग भी बन जाएंगे और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो माहौल आपके इंडिया का है, जैसे हम लोग के भारत में क्या कह रहे हैं लोग कि ताने मुसलमानों को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग भी चाहते हैं कि इसी तरीके से उनका वार हो जिस तरीके से अब हो रहा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत पहले हो जाने 14 दिन नहीं लगने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेट हो गया। सरकार है, कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ तमाम चीज़ें सरकार अपने हिसाब से। खैर, क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के 50 एयर ड्रोन्स हमने मार गिराए हैं, उस तरीके से वो दोबारा क्या हिम्मत करेगा फिर से बदला लेने की? कभी हिम्मत करेगा नहीं, और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देते रहें, और बिल्कुल देते रहें। इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते रहे, बिल्कुल देते रहे। खैर, आपने ये सुना पुराने लखनऊ की जनता क्या कह रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उल्लंघन कर रहा है, सीज फायरिंग कर रहा है, बेकसूरों को मार रहा है। खैर, लोगों का ये कहना, अभी सिंदूर लगाया है, अभी तमाम चीज़ें बाकी हैं, 16 सिंगार अभी बाकी हैं। पाकिस्तान देखता रहे खाली। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।